वही मोमबत्ती बुझी मोमबत्ती को जला सकती है, जो ऑलरेडी बुझी हुई है वो कैसे जलाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लोग ये कहते हैं कि अमुक आदमी हमसे नहीं जुड़ता, ये आदमी नहीं जुड़ रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, समाज नहीं जिम्मेदार है। अगर हम किसी को जोड़ना नहीं पा रहे तो समाज नहीं जिम्मेदार है। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे, अगर आप समाज को नहीं तैयार कर पा रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि आपके अंदर सामाजिक ईमानदारी की कमी हो, और दूसरा कारण यह हो सकता है आपके अंदर योग्यता की कमी हो। तो सामाजिक ईमानदारी तो है, वास्तव में जो कारण बनता है योग्यता का कमी होती है, इसलिए हम नहीं जोड़ पाते। तो साथियों, हमें इस अधिवेशन में सीखना है, जानना है, तो कैसे लोगों को जोड़ा जा सकता है, हम उसको ऐसा कर सकते हैं। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। साथियों, फील्ड में जाते समय ये बात ध्यान में रखना है, हमारा कोई भी मूल निवासी भाई हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा विरोधी हो सकता है। हम में से भी बहुत से लोग वाम सेब में जुड़ने से पहले वाम सेब के विरोधी थे, लेकिन जब बात समझ में आ गई तो आज हम वाम सेब में लग के अपना जीवन जवानी लगाने लगे, हम भी सहयोग करने लगे। तो ऐसे हमारा समाज है, तो उसको जाके इसके लिए तैयार करना होगा। तो हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? हमारा व्यवहार पागलों के डॉक्टर जैसा होना चाहिए। फील्ड में जाते समय हमारा व्यवहार पागलों के डॉक्टर जैसा होना चाहिए। आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब किसी व्यक्ति का ब्रेन काम नहीं करता, वो पागल हो जाता है। कभी कभी पागल बहुत हिंसक हो जाता है। बेड़िया जंजीर लगा के लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर इलाज करता है तो पागल उसको गाली देता है, थूक देता है, लात मारता है, फिर भी डॉक्टर जहर का इंजेक्शन नहीं देता, फिर भी डॉक्टर इलाज करता है। इलाज करते करते जब वो पागल ठीक हो जाता है, जिस दिन डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करता है, वो पागल व्यक्ति डॉक्टर का पैर छूता है और जीवन भर यह पाने मंद होता है कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक कर दिया। दुश्मनों ने सदियों सदियों से हमारे लोगों को पागल बना रखा मानसिक रूप से। जब हम सामाजिक डॉक्टर बन के उनके पास जाते हैं, समाज आपके ही विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे साथियों, बड़े सिंपैथी पूर्वक उनको समझाना है, बताना है। जरूरी नहीं एक बार बात बताने से समझ में आ जाए, बार बार करना होगा। समय की कमी है, संगठन ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। धन्यवाद आर्यन इंडियन साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय विजय प्रताप भारती जी, जो कि प्रदेश प्रभारी है वाम सेब झारखंड से। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात करें। सभी साथियों को